नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन शुरू किया था आरटीआई को लेकर और जागरूकता पैदा करने की कोशिश की थी। सुंदर नगरी से चला हुआ यह आंदोलन ऐसे लगा कि देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत अच्छी की और दूसरे लोग भी इसके साथ शामिल थे और इस बीच अब यह लग रहा है कि यही आरटीआई अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि अब वो सरकार में है और एक के बाद एक खुलासे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरटीआई के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। और फिर जब ये मामला आगे बढ़ता है तो इसमें एंट्री होती है सीबीआई की, एंट्री होती है ईडी की, एंट्री होती है एसीबी की, एंट्री होती है विजिलेंस डिपार्टमेंट की। अब अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नया कांड करता रहा और दोष किस पे मढ़ रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों जब चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी की तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई कि अब अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए। सलाहकारों ने सलाह दिया कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए आपको नोटिस भेजा गया है तो पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आपको भी शिकायत करनी चाहिए। शिकायत लेकर तो आम आदमी पार्टी के लोग गए और शिकायत क्या की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का। लेकिन केजरीवाल यह समझ नहीं पाया कि अगर चुनाव आयोग में आप अपनी छवि खराब करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल की शिकायत लेके जाएंगे तो क्या चुनाव आयोग आपकी शिकायत पर ध्यान देगा या आपको डांट कर भगा देगा। हुआ ऐसा ही, डांट कर भगा दिया गया, क्योंकि ये कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जहां पर आप एक पन्ने की शिकायत लेकर चले गए और कह दिया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर कोई हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, आप मानहानि का दावा करो या आप कोर्ट में जाकर ये गुहार लगाओ कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है ये राजनीतिक भावना से दुर्भाषित होकर की जा रही है, ये कार्रवाई सबूतों के आधार पर नहीं है। आपने ऐसा किया और करने के बाद हुआ क्या, हर जगह पर कोर्ट से फटकार लगी, चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर अरविंद केजरीवाल खुद हो, चाहे पीएम मोदी का डिग्री का ही मामला क्यों न हो। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आरटीआई से मिली है और यह जानकारी है इनके एक सहयोगी और जिससे कमीशन खोरी कर रहे थे उस विभाग को लेकर, वक्फ बोर्ड को किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पैसे लुटाए, जबकि इसके पास 300 करोड़ रुपया आरटीएस के लिए नहीं था, जबकि इसके पास प्रदूषण की रोकथाम के लिए फंड का रोना रोने के लिए विकल्प मौजूद होता है। इनके अनुसार ये बार बार कहता है कि हमारे पास दिल्ली सरकार में फंड नहीं है, ये बार बार आरोप लगाता है केंद्र सरकार हमें हमारे हिस्से के पैसे नहीं दे रही है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड ये काम क्या करता है जिसके लिए आप पैसे लुटा रहे हैं। दिल्ली सरकार खजाना खोल कर बैठी हुई है, जिसको 1-1.5 करोड़ रुपए साल में मिलते थे वो बढ़ते बढ़ते आप 62 करोड़ तक पहुंचा दिए, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हेराफेरी, पट्टा लेना, उसके नियुक्ति में जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं, ईडी ने पिछले दिनों ही एक कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, अमानतुल्लाह खान के सहयोगियों को। अमानतुल्लाह खान इस मामले में फंसा हुआ है और उसके सहयोगियों के ऊपर जो गाज गिरी थी उसमें कहा गया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये लोग पैसे की हेराफेरी करते हैं। और पैसे की हेराफेरी कैसे करते हैं, ये कुछ सेल कंपनियां भी बनाए हुए हैं, ब्लैक मनी का कारोबार भी करता है, कुछ संदेहास्पद ट्रांजैक्शन पाए गए थे। उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिशान हैदर को गिरफ्तार किया गया, जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और दाऊद को गिरफ्तार किया गया। ये कौन है? ये लोग वही हैं
जो अमानतुल्लाह खान के पैसों को इधर उधर करते थे और उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में भी करता था। और साथ ही ये लोग वही हैं जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए कमीशन खाता था। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वहीं से केजरीवाल की पार्टी को भी सपोर्ट मिलता है उन लोगों से जो कि वक्फ बोर्ड को अपना बड़ा आधार समझते हैं। केजरीवाल की पार्टी को दूसरे तरीके से फंड के तौर पर भी सहयोग मिलता है अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों से, जो कि काले कारोबार का मास्टरमाइंड है। अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ये तो पूरे दिल्ली में अपने काले कारोबार का जाल बिछाए हुए है, जिसके खुलासा रह रह कर कुछ कुछ दिन के बाद सीबीआई और ईडी करती रही है। लेकिन इस बीच एक और खुलासा जो आरटीआई से हुआ वो इसी बात को लेकर हुआ कि आखिरकार वक्फ बोर्ड जो कहता है कि हमारे पास अकूत संपत्ति है, हमारी संपत्तियों पर तो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, हमें इतना रेंट आता है, हम इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको दिल्ली सरकार से इतने पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? ये जो मस्जिदों को, मदरसों का मेंटेनेंस करता है, उसके लिए दिल्ली सरकार इतना पैसा क्यों दे? क्योंकि 2015-16 में वक्फ बोर्ड को केवल 1,25,00,000 रुपया दिल्ली सरकार से मिलता था। उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार आई और धीरे धीरे इस पूरे व्यवस्था को बदला, लेकिन अचानक नहीं बदल सकता। तो एक साल बाद 2017-18 में इसने थोड़ी सी बढ़ोतरी की, 1.37 करोड़ रुपया कर दिया। और इसके बाद अचानक से ये जो 1-1.5-2 करोड़ से काम नहीं चल रहा था, तो अगली बार 17-18 में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया और फिर अगले ही साल इसे 8.5 करोड़ रुपया किया। ये तो धीरे धीरे बढ़ोतरी थी, थोड़े थोड़े बढ़ा रहा था, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे ही बढ़ोतरी कर रहा था। लेकिन अचानक से चुनावी साल आया, चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरफा वोट किया। हालांकि यह धूर्तता इस बात के लिए भी दिखा रहा था कि चूंकि चुनाव का मौसम है तो ऐसे में मुसलमान तो हमारे साथ हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो हमें तो वोट देंगे ही, लेकिन हिंदुओं को खुश करना है। इसके लिए क्या किया? इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराने लगा, इसके लिए सुंदर कांड का पाठ अलग अलग मोहल्लों में कराने लगा। यह इसकी धूर्तता थी और इसी धूर्तता के कारण अब पकड़ा गया है कि आप मंदिरों के लिए दान देने में कोताही करते हैं, पुजारियों को पेंशन वेतन के लिए आप विरोध करते हैं। यही नहीं, आप ये जो दिल्ली में मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए कभी भी अपने सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए क्या किया? अचानक से ये रकम 2018-19 के बाद से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपया कर दिया गया। और इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, ये तो अभी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इससे जानकारी मिल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा अचानक से 3 गुना जो बढ़ा दिया गया वो 21-22 में, 22 करोड़ तो पहले दिया जा रहा था, ये 2021-22 में वक्फ बोर्ड के लिए जो दिल्ली सरकार ने पैसे दिए वो 62 करोड़ रुपया था। यानी 9 साल की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 5 सालों का हिसाब अगर देखें तो वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार की तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। और ये 100 करोड़ का हुआ क्या? ये वही हुआ जैसे कि शराब घोटाले में हुआ। एक्साइज पॉलिसी, नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई और एक्साइज पॉलिसी में किया क्या गया? वहां हेर फेर ऐसे किया गया, कानून के साथ, नियमों के साथ खिलवाड़, कि सारे होलसेलर वही होंगे जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो शराब बना रहे हैं वही होलसेलर होंगे। मार्जिन मनी दुगना कर दिया गया, उससे 50% कमीशन मार्जिन मनी में लिया गया। यह सारा मामला अभी कोर्ट के अंदर है, ईडी के पास है, सीबीआई के पास है और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को समन भी जारी हो गया है। लेकिन ये जो नया मामला है ये अरविंद केजरीवाल की कुटिलता भी दिखाता है और इसमें हेराफेरी की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो 3 लोग ईडी के चंगुल में फंसे गिरफ्तार हुआ और उसके बाद अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार होगा, उसके बाद नंबर इसमें भी केजरीवाल का आना है, क्योंकि ये जो 100 करोड़ रुपया है इसमें केजरीवाल का भी कमीशन है। क्योंकि हर मामले में, हर
मंत्रालय में केजरीवाल ने जो बजट एलोकेट किया है और जिसमें चाहे बस की खरीदारी हो, यमुना की सफाई हो या फिर ये शराब का मामला हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अरविंद केजरीवाल ने मॉडर्न स्कूल बनाने की कोशिश की। 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया क्योंकि यहां जो व्हाइट बोर्ड खरीदे गए थे, बेंच टेबल कुर्सियां खरीदी गई थी, सबके दाम 5 गुना ज्यादा दिए गए थे। यह मामला भी अभी जांच के विषय में है और एसीबी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि इसमें घोटाला हुआ है। सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फिर से फंसने वाला है। लेकिन यह मामला सिर्फ और सिर्फ घोटाले का नहीं है, यह मामला एक नीयत का है कि आप दिल्ली में 100 करोड़ रुपए ये वक्फ बोर्ड को दे रहे हो, जहां नियुक्तियां जो की जा रही है वो तुम्हारे लोगों को की जा रही है, जहां पर जो जमीन पट्टे पर दिए जा रहे हैं तुम्हारे लोगों को दिए जा रहे हैं, जिस पर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, फिर भी तुम बार बार उस फंड को ज्यादा बढ़ा रहे हो। मतलब साफ है कि उस फंड में तुम्हारी हिस्सेदारी भी है और इसकी भी जांच की बात चल रही है। जैसे ही ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, अब आम आदमी पार्टी के और लोगों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और वक्फ बोर्ड का नया घोटाला सामने आएगा दिल्ली सरकार के फंड के मामले में और इसकी जांच भी सीबीआई ही करने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।